दौरान किस प्रकार की समस्याएं लोगों के बीच आपके सामने आई है? दुकानदार, महिलाएं, नौजवान सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकमत है। वो विपक्ष से हैं, इसलिए यहाँ भी उन्होंने कोई कार्य करवाने में रुचि नहीं रखी, इसीलिए हमारा शहर बहुत पीछे है। इसके लिए दोषी ठहरा है, लेकिन 7 साल से तो हरियाणा में बीजेपी का राज है, तो आप क्या नहीं मानते कि बीजेपी की तरफ से कोई विकास कार्य यहाँ पर हुए? समस्याएं हैं, वो यहाँ के सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की। हरियाणा में निकाय चुनाव का कटडाउन शुरू हो चुका है। झज्जर में भी नामांकन वापसी के साथ ही चेयरमैन के दावेदारों ने डोर टू डोर अपना संपर्क अभियान शुरू कर दिया चुनाव प्रचार में करें, लेकिन किन मुद्दों को लेकर के चेयरमैनी के दावेदार जनता के बीच जा रहे हैं, इन्हीं बातों को जानने के लिए आज हमारे बीच भाजपा प्रत्याशी जिले सिंह जी मौजूद हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि इन दिनों निकाय चुनाव में किस प्रकार के चुनावी मुद्दे हावी हैं। जिले सिंह जी, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। जिले सिंह जी, भाजपा ने आपको चेयरमैनी के दावेदार के रूप में मैदान में उतारा है। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? हम निकाय चुनाव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो विकास की लहर चलाई है, उन्हीं के विकास कार्यों को लेके हम इलेक्शन में अपने लोगों के बीच जा रहे हैं और उनको सरकार द्वारा जनहित में चलाई गई विकास योजनाएं, उनको लेके हम उन लोगों को साझा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और अपने जन समर्थन में हम लोगों के बीच गए। कल हमने बाज़ार में लोगों से जन समर्थन की अपील की, तो वहाँ बड़े बुजुर्ग, दुकानदार, महिलाएं, नौजवान सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकमत है। प्रचार के दौरान यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं, वो यहाँ के सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की। ये काफ़ी दिन से चला मुद्दा है और इसका मेन कारण रहा है जो पीछे की सरकार रही, उन्होंने यहाँ कोई विकास कार्य नहीं किया। इस शहर को बहुत पीछे कर दिया उन्होंने। यहाँ मेन समस्या है पानी निकासी है। पानी जो वाटर सप्लाई है उसकी समस्या है, पानी साफ़ नहीं आता। रोड, नाली, गलियाँ सभी टूटे पड़े हैं। कुछ लाइट की समस्याएं, व्यापारी भाइयों के लिए सुरक्षा की विशेष समस्या है। आप कहते हो कि पिछली सरकारों को आपने इसके लिए दोषी ठहराया है, लेकिन 7 साल से तो हरियाणा में बीजेपी का राज है, तो आप क्या नहीं मानते कि बीजेपी की तरफ से कोई विकास कार्य यहाँ पर हुए? नहीं, बीजेपी की तरफ से विकास कार्य हुए, लेकिन यहाँ विपक्ष का जो हमारे विधायिका जो हैं वो विपक्ष से हैं, इसलिए यहाँ भी उन्होंने कोई कार्य करवाने में रुचि नहीं रखी, इसीलिए हमारा शहर बहुत पीछे है। कुछ लोगों की आपको बातें भी सुनने मिले, सत्ता पक्ष के बारे में, विपक्ष के बारे में बातें सुनने को मिली होगी, तो आप अपनी जीत के प्रति कितना आशान्वित हैं? हम 100% अपनी जीत के प्रति आशान्वित हैं, क्योंकि यहाँ विपक्ष कोई है ही नहीं। कांग्रेस थी, वो पहले ही मैदान छोड़ के भाग चुकी है, उनका कोई प्रत्याशी नहीं है, उनका चुनाव चिन्ह नहीं है। और दूसरी जो पार्टियां हैं वो ना के बराबर है। आम आदमी पार्टी है या इनेलो है, उनके प्रत्याशी ज़रूर हैं, लेकिन उनका वोट ना के बराबर है। यहाँ पे केवल और केवल बीजेपी है। आपने बीजेपी की बात की, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि कल नामांकन वापसी वाले दिन नगर पालिका, नगर परिषद, भ्रष्टाचार जो है वो मुख्य मुद्दा रहा है। झज्जर में भी पिछले काफ़ी लंबे समय से स्थानीय नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। इसको किस हद से लोगों को निजात दिलाने में आप काम करेंगे? नहीं, जो भी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के राज में विशेष कोई भ्रष्टाचार यहाँ नहीं है, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं तो हमारे यहाँ आने के बाद, हमारे निकाय चुनाव में जीत के बाद हम चाहेंगे कि नगर परिषद कार्यालय में ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे लोगों को परेशानी हो या भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत नहीं हो। सीट गई थी, लेकिन बीच में कुछ जिस प्रकार से जो है ना बातें सामने हैं, उस दौरान जो है जनरल की भी संभावना यहाँ पर बन गई थी, लेकिन एन वक्त के मौके पर, एन वक्त पर जो है ना सरकार ने इस मामले में, खास करके आपकी पार्टी इस मामले में फैसला लिया और जनरल को सीट ना दे करके पिछड़ा वर्ग को ये सीट दी है। और इस वजह से कुछ प्रत्याशी आपके भी मुकाबले में थे और जो जिन्होंने अपना जो है ना नाराज़गी जाहिर की है, तो उनको आप कितना मनाने में कामयाब हुए हैं? नहीं, देखिए, नाराज़गी 1-2 दिन किसी को होगी, लेकिन यहाँ जितने भी हम प्रत्याशी थे, ख़ास तौर पे पिछड़ा वर्ग से, और जब से ये जर्नल हुई
जो भी जनरल कैटेगरी से जो भी भाई आए, हमारे बीच कोई नाराज़गी नहीं है, सभी एक मत हैं और सभी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसलिए वो कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि वो बीजेपी पार्टी के एक सिपाही हैं, तो नाराज़गी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सभी एक हैं और सब मिलके चुनाव लड़ेंगे और अच्छी जीत मिलेगी। कुछ लोगों ने टिकट को खरीद फरोख्त की भी बात कही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं, जो आरोप लगाए गए हैं? देखिए, जो विपक्ष के लोग होते हैं वो ऐसी झूठी अफवाहें फैलाते हैं, इसलिए उनमें किसी तरह की कोई सत्य नहीं है। और हमारी पार्टी में हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है पार्टी, तो खरीद फरोख्त का या पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं होता। वो गलत प्रचार कर रहे हैं पार्टी को बदनाम करने के लिए। तो ये थे भाजपा प्रत्याशी जिलेश सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों को लेकर के और खट्टर सरकार की नीतियों को लेकर के वो जनता के बीच में जा रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि विकासकारी जो खट्टर सरकार की नीति है उस पर झज्जर की जनता जो है अपनी मोहर लगाएगी। झज्जर से हरियाणा तक के लिए प्रथम शर्मा।